ये कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं। वैसे तो तकरीबन 20-25 फार्मूले ऐसे हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसमें उनमें से 9 फार्मूले को हम लोग ने सेलेक्ट किया है। आगे के सेशन में जो बचे हुए हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो फार्मूले हैं एक्चुअली ये भी एक्सप्रेशंस ही हैं जिसको हम लोग प्रूव करते हैं। इसको आज हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन ये इतने सिंपल हैं, बेसिक हैं कि इसको हम लोग याद कर जाते हैं और इसके बेस पे हम लोग आगे जो और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रूफ ये भी होते हैं, जैसे दूसरे हम लोग आगे प्रूफ करेंगे इनके बेस पे, उसी तरह इसको भी प्रूफ किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सपोज़ करो कि किसी को याद ही नहीं रहा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये इसको ड्राइव करना, इसको निकालना इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग इसका जो सबसे आसान तरीका है आज वो सीखेंगे कि कैसे, यदि हमें याद नहीं है तो हम कैसे इसको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे ये है a + b का होल स्क्वायर। तो जो होल स्क्वायर होता है या स्क्वायर होता है, हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज़ को उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 का स्क्वायर 4 × 4, 6 का स्क्वायर 6 × 6। उसी तरह ये a + b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यही हुआ a + b × a + b। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। अब क्या है कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अब ये a + b है इंटू a + b है, कैसे होगा इसको? तो यहाँ पे एक लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि इस वाले सेक्शन में जो भी वेरिएबल दिया हुआ है इसको हम लोग उस दोनों से जितना उधर है उस सबसे एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उधर। तो ये a × a² हो जाएगा, फिर ये a और ये b ab हो जाएगा, फिर ये a तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब b को करेंगे तो b × a, ये ab हो गया, और ये b × b b² हो गया। ठीक, अब क्या है कि ये स्क्वायर ab 2 है तो ये हो गया 2ab, ठीक, प्लस b²। ये जो हम लोग को चाहिए था वो आ गया। लेकिन यहाँ पर सपोज करो कि किसी ने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये कैसे होता है, ये भी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक और आसान तरीका है, अभी तक तो इसी तरह से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका है, जिसको भी मल्टीप्लिकेशन आता है वो उसको कर सकता है। देखिए वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसके बेस में, अब लॉ बना है तो कोई कारण होगा बनने का ना, तो वो जो लॉ बना उसके बेस में क्या है, कैसे उसको मानते हैं, ये हम लोग आज ड्राइव करके देखते हैं। यदि आप फार्मूला भूल भी जाएंगे, कुछ नहीं भी याद रहेगा, फिर भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं कि क्या होगा। क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ये है a + b इंटू a + b, ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, a से a को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a², a को b से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ab। अब क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ +a है तो +a² हो गया, यहाँ +a + b है तो +ab हो गया, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब b से करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, a + b को मल्टीप्लाई करेंगे तो +ab, +b को मल्टीप्लाई करेंगे +b²। ठीक है, लाइन खींच देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद क्या करते हैं, सबको ऐड करके नीचे लिखते हैं। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो ये हो गया a² ab 2ab + b²। ठीक है, देखो ये वही चीज़ है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इतने को नहीं लिख के हम लोग इसको शॉर्टकट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू सीधे, देखो यहाँ पर वही चीज़ है, a² ab प्लस b² जो यहाँ से यहाँ है, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सीधे करके लिख देते हैं। यदि ये आपको नहीं भी आ रहा है, यदि ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हो। अच्छा देखो, इसमें एक और प्लस पॉइंट है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो होता है कि राइट हैंड से ही करना है, उसमें फिर कैरी करने का चक्कर होता है, फिर वो वंस का टेंस का पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें राइट हैंड साइड से भी करोगे तब देखो क्या होता है, राइट हैंड साइड से करके a + b है a + b, ठीक, इधर से नहीं इधर से करेंगे तो क्या होगा, b × b b² प्लस ही होगा +a + b, ठीक, +ab, यही हो गया।
नीचे वाले में कर लो। अच्छा, नीचे लिखना है इसमें ज़रूरी नहीं है आपको, यदि कंटिन्यूएशन में ही मन है आप कंटिन्यूएशन में ही लिख लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, आप फ्री हो। ये इतना इजी है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से भी ये ज़्यादा आसान है। आप कहीं लिख लो इसको, इसी के नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ए बी, ठीक, ए बी, और ये हो गया सॉरी हाँ ए बी, और ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जितना भी यहाँ मिल रहा है वो सारे को आप लाइन से लिख जाओ। क्या है, ए बी है प्लस बी स्क्वायर है, उसके बाद ए स्क्वायर है प्लस ए बी है, ठीक। अब आप इसको अरेंज कर लो। अरेंज करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पहले, फिर हमने यहाँ सॉरी ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद देखो ए बी दो जगह है, तो ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अल्टीमेटली वही तीनों जगह वही आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चूंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं है सॉल्व में, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं और इसको ऐसे साबित कर देते हैं। तो ये जो फैक्टर है ये सारे में हम लोग इसका यूज होता है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ऐसा आखिर क्या होता है कि ये इस तरह से चलाता है। तो ये जो मेन चीज़ है इसमें सीखने का वो ये है। यदि आपको फार्मूला नहीं भी याद है, लेकिन यदि आप इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हो तो आप इजीली इसी को नहीं, आगे भी जो आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे उसको भी आप आसानी से इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जितने भी आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे और रिवर्स भी करेंगे, RHS को लेकर LHS को भी प्रूव करेंगे। ओके, हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। हम लोग वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, बी ए, तो अब बी ए लिखो या ए बी लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस है कि जो लेटर पहले आता है हम लोग उसको पहले ही लिखते हैं। तो यहाँ बी ए है तो हम लोग उसको ए बी ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए बी और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक। अब आप देखो कि इस वाले सेक्शन में सॉरी हाँ ये बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक। ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको हम लोग ए बी प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा 2ab, ठीक, प्लस बी स्क्वायर। जो हम लोग को राइट हैंड साइड में चाहिए था वो आ गया, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। ये जो है सो प्रूव हो गया। अब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे और LHS को प्रूव करेंगे। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 2ab है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ab प्लस ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो है ही पहले से। अब क्या है कि इस सेक्शन को देखो और इस सेक्शन को देखो, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें a कॉमन है, तो a को हम लोग इस दोनों से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, तो a बच गया और यहाँ ए बी में b बच गया, इसको हम लोग ने बंद कर दिया। इसको ऐसे लिखा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस एज इट इज रहेगा। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में b कॉमन है, तो हम लोग b को बाहर निकालेंगे इससे, तो ये बच जाएगा b, यहाँ रह जाएगा a प्लस बी स्क्वायर का b रह जाएगा, ठीक। अब क्या है, इस सेक्शन को देखो और इसको देखो, इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में a प्लस बी कॉमन है। तो अब हम लोग a प्लस बी को इस दोनों से बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक, इंटू, अब बच क्या गया, a इंटू ए प्लस बी था, a प्लस बी चला गया तो यही बच गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ a, ये प्लस का साइन ऊपर है तो यही यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ से a प्लस बी बाहर आ गया तो सिर्फ b ही बच गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे b। अब ये क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया। सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये पहले वाले की तरह ही है, सिर्फ ये साइन के अंतर है, ये a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग काम वही करेंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी
इंटू ए माइनस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ a है और यहाँ माइनस बी है, प्लस ए माइनस बी, जब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही होता है, ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब यहाँ माइनस बी प्लस ए, तो ये भी माइनस ए बी, और माइनस माइनस बी स्क्वायर तो होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ है, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो गया। अब इसका रिवर्स करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जो राइट हैंड साइड था वो वही है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रिवर्स जाना है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, जो प्रोसेस हम लोग करते हैं यहाँ से ठीक रिवर्स करते चले जाएंगे, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसमें क्या है कि ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। इसमें हम लोग कॉमन लेंगे ए को, तो इसमें बच जाएगा ए माइनस बी, ये माइनस एज इट इज रहेगा, और इसमें हम लोग कॉमन लेंगे बी को, तो इसमें बच जाएगा ए। अब देखो यहाँ हमने माइनस को कॉमन निकाला है, माइनस बी को कॉमन निकाला है, तो ये माइनस यहाँ से निकल गया, तो ये प्लस रह गया, तो हमने प्लस से लिखा है। अब ये प्लस है, यहाँ से यदि माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो ये माइनस बी, ठीक। अब देखो इसमें दोनों में माइनस ए माइनस बी कॉमन है, हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बच क्या गया इसमें ए, ये माइनस वही रहेगा, और यहाँ बच गया बी, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो है वो इन दोनों की तरह नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो उसमें क्या करना होगा। तीसरे का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसको तो हम लोग ब्रेक कर नहीं सकते हैं, या इससे तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना, हम लोग इसमें कुछ ऐड करते हैं ताकि हम लोग को जो चाहिए, जो डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए, वो हम लोग इसको पा सकें। तो अब सिर्फ ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम लोग जो चीज़ ऐड करते हैं उतना ही उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जैसे 5 है, अब 5 में तुम -4 कर दो फिर +4 कर दो, 5 ही आएगा, या पहले प्लस करके बाद में माइनस कर दो, 5 + 4 -4 तभी 5 ही आएगा। आज इसमें हम लोग कुछ ऐसा ही जो टेक्निक है सो लगाएंगे। अब देखो क्या है, अब लगाएंगे क्या, तो इसको चाहिए a + b इंटू a - b, समथिंग कुछ ऐसा है जो इसी तरह का आना चाहिए इसमें। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सो देखो a स्क्वायर, ठीक। पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्लस ab, ठीक, और उसी को माइनस भी कर देंगे, -ab, ठीक है। ये दोनों कट गया तो a स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर जो है इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब इसको जब तुम देखोगे तो ये यही चीज़ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। अब क्या है कि इसमें हम लोग a कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a, इसमें a बच गया, यहाँ b बच गया, a + b माइनस, यहाँ दोनों में b कॉमन है तो -b बाहर निकालेंगे, तो यहाँ रह जाएगा +a, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा b, ठीक। अब ये देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में a + b कॉमन है, तो हम लोग a + b को कॉमन ले लिया हमने। अब इस पूरे में बच क्या गया, तो यहाँ a बच गया, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ -b बच गया, ठीक है। तो ये वही चीज़ है यहाँ राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। ये हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग रिवर्स प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में इसमें क्या है, राइट हैंड साइड में है a + b इंटू a - b। ये थोड़ा इजी है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर तो यहीं पे हमारे पास करने के लिए कुछ है, यहाँ तो करने के लिए कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने कुछ ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ तो कुछ है करने के लिए, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab, उसके बाद +ab प्लस प्लस माइनस हो जाएगा -b स्क्वायर, ठीक।
अब आप देखो ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वही चीज़ है जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसका आ गया और ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज़ है, कुछ करने के लिए है नहीं, तो हम लोग कुछ ऐड करेंगे कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो क्या ऐड करेंगे इस यहाँ से, यहाँ देखो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब समथिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है, हमें यहाँ पर प्लस 2ab चाहिए, तो हम लोग प्लस 2ab ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर हमने प्लस 2ab ऐड किया, बाकी इसको ऐसा ही लिखा, ठीक। ये दोनों यही चीज़ है, हमने इसमें प्लस 2ab को डाला है, तो चूंकि प्लस 2ab किया है तो हम लोग यहाँ पर माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या है कि अभी भी जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। अब देखो ये चीज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रूव किया है कि इसका वैल्यू होता है प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखो, जब भी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग कम से कम इन सारे में एक फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए दूसरे फॉर्मूले की हेल्प नहीं लेंगे। हम लोग अभी सेम लेवल पे हैं, जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हम लोग लोअर लेवल वाले की हेल्प लेंगे, लेकिन अभी हम लोग सेम लेवल पे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये आया और यहाँ पर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, नहीं, हम लोग किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए दूसरे फॉर्मूले की हेल्प कहीं नहीं लेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये जो 2ab था ना इसको हमने अलग किया, उसके बाद बाकी जो है वो इसी तरह रहेगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब आप देख लो इस दोनों में से a कॉमन, तो बच गया ये a और इसमें बच गया b, ठीक। प्लस तो ऐसा ही रहेगा, इस दोनों में b कॉमन, तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया एक b, बाकी तो माइनस 2ab एज इट इज ही रहेगा, ठीक। अब आप इस पूरे को देखो, इस दोनों में से हम लोग a प्लस बी को हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक। इसमें क्या बच गया a और यहाँ बच गया प्लस b, ठीक। ये एज इट इज रहेगा 2ab। ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर किया हमने माइनस 2ab कर दिया, ये जो राइट हैंड साइड है वही आ गया, हमने इसको प्रूफ किया, ठीक। इसका रिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे RHS है, RHS है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2ab। ध्यान रखना हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सीधे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि एक फार्मूले को सॉल्व करने के लिए दूसरे फार्मूले की हेल्प नहीं लेनी है। तो लॉ लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब जब आप इसको देखोगे तो आपको ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ, ए स्क्वायर और ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये माइनस 2ab और ये प्लस 2ab, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यही है जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में ये फोर्थ के जैसा ही है, डिफरेंस है कि यहाँ हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है। ईजी है, देखो ये कैसे होता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम है पहले वाले की तरह ही। अब इसमें भी हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाना था, तो हमने प्लस 2ab को पहले किया था, बाद में माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया था। इसमें हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है, तो हम पहले माइनस 2ab इसको करेंगे, फिर बाद में प्लस 2ab कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये, और चूँकि हमने माइनस 2ab किया है तो लास्ट में हम यहाँ प्लस 2ab कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख लो
इसको हमें ये दोनों को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, तब माइनस 2ab हो गया। अब ये ऊपर वाला पहले की तरह ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब इसमें हम लोग a कॉमन लेंगे तो ये हो गया a माइनस बी। इसमें हम लोग माइनस बी कॉमन लेंगे तो ये बच गया a, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये बच गया माइनस बी प्लस 2ab तो पहले से हैं। अब इसमें और इसमें दोनों में a माइनस बी कॉमन है तो हम लोग a माइनस बी बाहर निकाल लेंगे तो इसमें बच गया a और यहाँ बच गया माइनस बी। ठीक, प्लस 2ab तो पहले से है ही। ठीक, अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसका रिवर्स देखो, वो भी बहुत इजी है। राइट हैंड साइड में इसमें दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 2ab। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी, अब इस दोनों को करेंगे तो माइनस ए बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab तो पहले से हैं ही। ठीक, ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों प्लस में है माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था। ठीक है, ये हमने इस तरह भी इसको रिवर्स में भी प्रूफ कर दिया। अब ये देखो सिक्स्थ में है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे से आसान है या उसी तरह का है। देखो कैसे सॉल्व होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये प्लस तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये तो हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, ये वाला ये दोनों का मिला हुआ रूप है। ये देखते हैं इसका क्या आता है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या है, a स्क्वायर इसको ऐड कर लेना है तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर ए बी माइनस में है तो माइनस 2ab। ठीक, और ये बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, ये दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक, 2 कॉमन निकाल लो इसमें से तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम सिंपल था, वही जो राइट हैंड साइड में है वो आ गया। तो ये भी हमने इसको प्रूफ किया। ठीक है, रिवर्स क्या होगा, जो चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे थे इसका ठीक यदि हम लोग उल्टा करते चले जाएंगे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। उल्टा कैसे करेंगे, सो देखो राइट हैंड साइड लेते हैं इसका, ये है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग और ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ है। अब क्या है कि हमें इसको लाना है कुछ इस फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस 2ab और प्लस 2ab मिस कर रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, हम यहाँ पर प्लस 2ab ऐड कर देते हैं और उधर माइनस 2ab ऐड कर देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी।
तो हम लोग ने क्या किया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो उसके बाद बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, फिर ये ए स्क्वायर भी एट इज रहेगा। यहाँ हमने प्लस 2ab किया था तो माइनस 2ab यहाँ कर देते हैं, ठीक, माइनस 2ab, और ये बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ठीक। अब आप देखो इसको और इसको, ठीक है, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर। अब ये नहीं है कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया तो सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। हमने पहले ही कहा है कि एक फार्मूले को सॉल्व करने के लिए दूसरे फार्मूले की हेल्प नहीं लेनी है। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें से हम लेंगे बी कॉमन तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक, ये प्लस का प्लस, यहाँ से हम लोग ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ से हम लोग माइनस बी कॉमन लेंगे, ठीक, इसमें से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक। अब आप इसको देखो और इसको देखो, ठीक, क्या आ रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसमें क्या बच गया, यहाँ ए बच गया और यहाँ बी बच गया, ठीक, प्लस इसमें से ए माइनस बी कॉमन लेंगे, ए माइनस बी, ठीक, क्या बच गया इसमें, यहाँ ए बच गया और यहाँ माइनस बी बच गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वही है ना, सिक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अभी हम लोग सेवन्थ को प्रूफ करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहले वाले की तरह ही है, साइन सिर्फ चेंज हो गया, इसमें प्लस था इसमें माइनस हो गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग करते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ तक ईजी है, आगे भी ईजी रहेगा। अब इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ माइनस है, अब जो भी साइन यहाँ आएगा वो इस माइनस को यहाँ इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। नहीं तो एक काम करो, पहले इसको हम लोग एक ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले अब इसी को कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये बंद हो गया। अब ये इसको पहले से लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो माइनस क्या है कि ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये माइनस ए बी ये होगा माइनस 2ab, लेकिन यहाँ हम लोग ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2ab। ध्यान से समझना, मैंने कहा ये माइनस ए बी है तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, और यहाँ माइनस में है तो जब ये हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, और ये भी जो है माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या गया प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया, लिख ही देते हैं 2ab प्लस 2ab इक्वल्स टू 4ab, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक। अब क्या है कि इसको हम लोग रिवर्स प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड में इसका दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4ab है, ठीक, और इसको पहुंचाना है यहाँ। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों में 2ab होता है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2ab प्लस 2ab, ठीक है, ये चीज़ तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो जैसे हम लोग 2ab को ऐड करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, उसी तरह हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे सो देखो, इसमें हम लोग ए स्क्वायर ऐड किया और ये 2ab तो ऐसे ही रहेगा,
फिर इसमें हमने बी स्क्वायर भी ऐड किया, ठीक। अब ऐड करने के बाद क्या है कि इसको माइनस भी करेंगे, तो देखो यहाँ हमने किया ए स्क्वायर, ठीक, ये प्लस किया था, यहाँ माइनस किया था, इसको ऐड करना न्यूट्रलाइज हो गया, ये प्लस 2a भी इसी तरह रहेगा, ठीक। अब यहाँ हमने प्लस टू बी स्क्वायर किया था, तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो कि ये 2ab यहाँ है, 2ab यहाँ है, और जो हमने दो चीज़ प्लस किया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, वही चीज़ हमने माइनस भी कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमने चेंज नहीं की। अब देखो क्या है इसको, ठीक, ये हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस। अब क्या है कि इस तो माइनस है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ताकि इसको कैलकुलेशन में हम आसानी हो, तो जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -2ab, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये कैसे होगा, ये तो यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है। देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको हमने ब्रेक किया था उसी तरह इसको भी ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ से ये चीज़ कैसे हुआ, हमने यहाँ पर माइनस को बाहर निकाला तो ये सारे का साइन चेंज हो गया, ये दोनों माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ठीक है। इसके बाद वही कॉमन लेने का स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए कॉमन, तो ये ए प्लस बी, इसमें हम बी प्लस भी कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा ए प्लस बी, ठीक, माइनस। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, इसमें और इसमें हम लोग ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस बी, यहाँ हम लोग माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए, और चूँकि माइनस बी हम लोग ने कॉमन लिया है तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। अब क्या है कि इसमें से और इसमें से ए प्लस बी कॉमन लिया तो बच गया यहाँ ए, और यहाँ बच गया प्लस बी, ठीक, माइनस। अब क्या है यहाँ देखो, इसमें हम लोग ए माइनस बी कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू यहाँ ए बच गया और यहाँ माइनस बी बच गया, ठीक। क्या आ गया, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ है, अब इसको हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि ये इसमें बीच में कहीं कोई साइन रहा नहीं, तो चेंज होने की कोई टेंशन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड यही था 7th में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इसको रिवर्स भी प्रूफ किया। ये था थोड़ा टफ, लेकिन अब देख लो कि हमें क्या लाना है, उसी के हिसाब से आप ब्रेक करो इसको, यदि ब्रेक हो सकता है तो, और उसके बाद उसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके अपने हिसाब से रिजल्ट लेते हैं। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय एकदम बिल्कुल ध्यान रखना कि जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग 8th को देखते हैं। 8th में है लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, इसको हमें पहुंचाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab में। तो अभी तो यहीं पर कुछ ऐड करने के पहले इसी को हम लोग कुछ कर सकते हैं सिंप्लीफाई। देखो क्या होगा, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए यहाँ क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारा आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस 2ab यदि माइनस 2ab हो जाए तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो मिल जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है प्लस 2ab माइनस 2ab में, इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दो। ए स्क्वायर है, ठीक, प्लस है, इसको माइनस पहुंचाना है। यदि इसमें हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, देखो प्लस 4ab और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर तो पहले से ही है, मतलब इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको हम लोग माइनस करेंगे, और ये कहने का मतलब ये 2ab जो था ही, इसमें हमने -4ab को डाला है इसमें, ठीक है।
अब इसको जब तुम देखोगे तो वैल्यू इसकी चेंज नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग -4ab यहाँ किया है तो यहाँ +4ab भी करेंगे। ठीक, अब जब इस इक्वेशन को देखो तो a² + 2ab + b², a² + 2ab + b² है, इसमें हम लोगों ने यहाँ -4ab डाला तो यहाँ +4ab डाला, मतलब जितना हमने माइनस किया उतना ही प्लस कर दिया, वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक, अब देख लो इसको, ठीक है ना, a² -4ab + 2ab कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2ab। ठीक, प्लस b² तो है ही और +4ab ये वाला आ गया। ठीक, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, ये उसी तरह से आ गया, a² - ab + b² + 4ab। इसमें हम लोग a कॉमन लेंगे तो ये हो गया a × a - b, यहाँ हम लोग -b कॉमन लेंगे तो ये हो गया a, इसका साइन चेंज हो जाएगा, × b + 4ab। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो दोनों में, इसमें और इसमें a - b कॉमन है तो a - b हम लोगों ने बाहर निकाला, बच क्या गया, यहाँ a बच गया और यहाँ -b बच गया, +4ab तो पहले से है ही। अब a - b × a - b क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर +4ab, राइट हैंड साइड में यही था तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ये हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक है, अब इसका रिवर्स करना है, रिवर्स करने में इतनी टेंशन नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, देखो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड में है a - b का होल स्क्वायर +4ab। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b × a - b +4ab। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² - ab - ab + b² +4ab तो पहले से है। अब ये हो जाएगा a² - 2ab + b² +4ab। ठीक, अब आप देख लो -2ab + 4ab कितना हो जाएगा, +2ab हो जाएगा, ये +2ab + b², ये वाला ऐसे चीज़ रहेगा। अब ये क्या हो गया, a² + 2ab + b², इसको हम लोग बीच वाले सेक्शन को थोड़ा अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा a² + ab + ab + b²। बार बार मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना, जब भी ऐसा आए तो ऐसा नहीं कि यहीं से a + b का होल स्क्वायर लिख दिया, बार बार कह रहा हूँ कि एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरे की हेल्प हम लोग इसमें नहीं लेंगे, हम लोग सबको इंडिपेंडेंटली ही सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से इसको भी करेंगे, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें a कॉमन आ जाएगा, सॉरी कुछ छूट रहा है यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर होगा नहीं, ये तो हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ a कॉमन हो गया तो ये हो गया a + b, और इसमें हम लोगों ने b कॉमन लिया तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया b, a + b। ठीक, अब इस दोनों में से a + b को आप कॉमन ले लो तो a + b इंटू यहाँ a बच गया और यहाँ +b बच गया तो a + b। ठीक है, इक्वल्स टू a + b × a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू, इसको प्रूव करना है हम लोगों को कि ये a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है, ये है एथ की तरह ही, सिर्फ थोड़ा साइन चेंज किया गया, वहाँ a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं a - b × a - b। ठीक, जब इसको लगाएंगे लॉ ये हो जाएगा a² - ab + b², ये हो जाएगा a², इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, सेम है तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वही चीज़ a + b का होल स्क्वायर। यदि ये +2ab रहता तो कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन फिर वही है, ये -2ab है और इसको हम लोगों को +2ab में पहुंचाना है। कैसे होगा, ये देखो a² है -2ab। ठीक, इसमें हम लोग +4ab करेंगे। ठीक,
यदि जब प्लस 4ab करेंगे तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक, बाकी हम लोग पहले लिख लेते हैं प्लस b²। अब इसमें इस वाले में सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ क्या किया है प्लस 4ab। जब प्लस 4ab किया तो कहीं इसकी वैल्यू ना चेंज कर जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस 4ab भी कर देंगे। अब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ है वही एक्सप्रेशन यहाँ है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस b² माइनस 4ab। ओके, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप अलग अलग कर दो, a प्लस b प्लस b² माइनस 4ab। ठीक, ये जब हम लोगों ने पहले से a प्लस b का होल स्क्वायर किया था वही है। a कॉमन ले लो तो ये बच गया a प्लस b, इसमें से आप प्लस b कॉमन ले लो तो ये बच गया a प्लस b माइनस 4ab तो पहले से हैं ही। ठीक है, अब इन दोनों में a प्लस b आप कॉमन ले लो, a प्लस b कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया प्लस b, तो a प्लस b। ठीक, माइनस 4ab, ये क्या हुआ a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 4ab, ये आपको आ गया RHS। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया। अब एक काम और बचता है कि इसको हम लोग रिवर्स भी प्रूफ करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो राइट हैंड साइड है इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी माइनस 4ab। ठीक, इसको जब हम लोग लॉ लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b² माइनस 4ab तो पहले से हैं ही। ठीक, अब आप इसमें और इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कि नहीं, इस पूरे में और इसमें जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4ab। ठीक, यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ माइनस 4ab है, क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो हम लोग इसको लिखेंगे a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, अब यहाँ पे फिर वही गलती नहीं कर देना कि a² माइनस 2ab b² है तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया। हम लोग इसको बजाबता प्रूफ करेंगे, ये होगा a² माइनस ab प्लस b², मतलब माइनस 2ab को तो हम लिख ही सकते हैं ना, माइनस ab। अब हम लोग इसमें से a कॉमन लेंगे और यहाँ से b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a, बच गया इसमें a माइनस b, यहाँ से हम लोग माइनस b कॉमन लेंगे तो ये बच गया a और इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस b कॉमन आया है तो माइनस b, क्या हो गया ये। अब इन दोनों में हम लोग इसमें और इसमें a माइनस b कॉमन ले लेंगे, a माइनस b, यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया माइनस b, तो a माइनस b इंटू a माइनस b, ये क्या हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और यही है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो हम लोगों ने इसको रिवर्स भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके।